Hello and welcome to our special presentation podium in Paris. We are coming to you from the heart of Paris, from outside the archery venue in Invalides. But the big story of the day has come from the shooting ranges in Châteauroux, where Manu Bhaker has opened the account for India with 1 bronze medal. It was a very narrow finish, it was a thrilling finish, but it has also become a historic medal for India, because for the first time a woman shooter has won an Olympic medal. There are many firsts that are attached to this medal, but let me get you the interview of the girl of the moment, Manu Bhaker, speaking exclusively with my colleague Vimal Mohan. Take a look. भाकर ने जो इतिहास कायम किया है, आज पूरे देश में उसकी हलचल है और सबसे बड़ी बात है कि पेरिस ओलंपिक्स का एक टोन सेट कर दिया है। मनु, कांटा निकल गया, दर्द चला गया, या फिर से अभी एक और जोश आ गया है कि अभी जो बाकी 2 मेडल बचे हैं वो लेना है। और एक बार इसको क्या हम छू सकते हैं? बिल्कुल। ये एनडीटीवी के, आप पकड़िए, मैं डिजर्व नहीं करता हूँ इसको। एनडीटीवी के दर्शकों के लिए ये पहला मेडल है जो कोई भारतीय महिला शूटर जीत के आई है। मनु, आप दर्शकों से बात कीजिए इस मेडल को लेकर। मैं बहुत मेरे अंदर इतना उत्साह है इस चीज़ को लेकर कि पहला कंपटीशन जो शूटिंग के लिए रहा है वो इतना अच्छा रहा है, तो आई होप आगे और भी मेडल्स हमको देखने को मिले। इंडिया के लिए बहुत सारे मेडल्स शूटर्स जीते और बाकी इवेंट्स में भी हमारे देश के लिए बहुत सारे मेडल्स आए और मेरे लिए ये जर्नी काफ़ी अच्छी रही है। मुझे खुशी है कि मैंने जब भी थोड़ा ऐसे मुश्किल समय था उस समय गिव अप नहीं किया, उस समय भी मैं मेहनत करती रही, तो उसका ही रिज़ल्ट है। ये हम सबका ही मेडल है सर। बिल्कुल। भारतीय शूटिंग और भारतीय खेलों के लिए कई मायने में इतिहास कायम हुआ है। पहली महिला ने शूटिंग में पदक जीता है और जसपाल राणा लगातार 25-30 साल से कोशिश करते रहे, खुद जो कुछ हासिल कर सकता था इनके स्पोर्ट में सब कुछ हासिल किया। ओलंपिक स्पोर्ट इनका नहीं था। जसपाल, आपके लिए ये मेरे ख्याल से, मैं जितना आपको जानता हूँ, ये शायद आपके लाइफ का बेस्ट मोमेंट है, आपका अपना इंक्लूड करते हुए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आई वॉज वेरी हैप्पी, आई वॉज वेरी कंटेंट विद द अचीवमेंट विच आई गॉट। 96 अटलांटा ओलंपिक मैंने खेला था, बट मेरे इवेंट उसमें नहीं थे, बट आई रियली शॉट वेल, आई एंजॉयड दैट मोमेंट ऑल्सो। आज 28 साल बाद मुझे मनु की वजह से यहाँ पर रहने का मौका मिला एंड आई एम हैप्पी कि आई एम पार्ट ऑफ दैट जर्नी जहाँ पर हिंदुस्तान का पहली महिला ने मेडल जीता है। सो इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट एंड इस ओलंपिक का भी पहला मेडल इसने जीता है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा लैंडमार्क बन गया। जसपाल, मैं सुबह जब आपसे मिला था और मैं आपसे जब ट्रायल्स के दौरान भी मिलता था, आप जितना कॉन्फिडेंट रहते थे और मैंने आपको कहा भी फ्रैंकली ऑनेस्टली, मुझे डर लगता था कि मतलब ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट दिखते थे मनु को लेकर। ज़्यादा नहीं, मुझे लगता था कि मतलब आप, क्योंकि खासकर 2012 के बाद हम जीत नहीं रहे थे। नहीं, 2012 के बाद जीत नहीं रहे, उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है, बट आई थिंक एज अ कोच, इफ कोच इज़ नॉट कॉन्फिडेंट देन देयर इज नथिंग टू पास ऑन। तो पहले मुझे क्लियरिटी होनी चाहिए कि मैं क्लियर हूँ कि नहीं हूँ, तभी मैं आगे उसको बच्चे को पुश कर सकता हूँ। The other big performances also came from the shooters, with Ramita Jindal and Arjun Babuta reaching the final, their respective final of 10-meter air rifle event. They will be shooting at the Châteauroux range early morning on Monday and trying to get a medal for India as well. In fact, Arjun and Ramita had shot in the mixed air rifle event. They did not qualify for the finals. They ended up in the 6th spot, but they did show the promise of doing something big during this edition of the games. It was disappointment for the Indian women's archery team of Ankita Bhakat, Bhajan Kaur and Deepika Kumbhari. They had reached the quarterfinals and they were expecting a medal. It could have been a historic medal, but right from the start, Ankita and Deepika failed to fire. In fact, they were misguided by the wind. They could not shoot the golden area very often. As their coach said, that they were inconsistent in their shooting in the quarterfinals, which is why they lost out the match 6-0 to Netherlands. Let's listen into Indian archery team coach Purnima Mahato.
We are joined at this hour by the coach of the women's archery team. The Indian team was very, very close to winning a medal, but that didn't happen this time around. मैम, हमें ये बताइए कि कहाँ पर मेडल चुक गया? बहुत क्लोज था, लेकिन देखिए मैच तो बहुत क्लोज नहीं था। मतलब इन लोगों ने अपना शूटिंग करती है वो तो उन लोगों ने शॉट अच्छा निकल रहा था, पर इन लोगों का विंड में बहुत कंफ्यूजन हो गया क्योंकि बॉडी में बहुत ज़्यादा हवा लग रहा था और वहाँ नहीं था। तो जैसे भजन को बोले तुम बीच में देख के मारो, क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग था, तो भजन ठीक मार रही थी और क्विक मार रही थी ना, वहाँ होल्ड करने से ही प्रॉब्लम है। तो ठीक है, अभी एक बार हो गया, अभी नेक्स्ट आगे अंकिता और धीरज का मिक्स टीम है। अंकिता को अभी थोड़ा सा बूस्टअप करना है क्योंकि उसको समझ में नहीं आया कि उसका हाथ से ऐसे गलती कैसे हुई। हाँ, क्योंकि मतलब अंकिता बहुत अच्छा शूटर है और बहुत अच्छा शूट करती है। अचानक से उसका एरो इधर उधर जाने लगा तो पजल हो गया। बिल्कुल, मतलब अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई। हमने हाँ। कभी नहीं देखा कि वो गोल्डन रिंग के बाहर अंकिता को शूट करते हुए, तो आपको लगा कि हवा के वजह से आज इनको वो गड़बड़ी हो बहुत गई? नहीं है, जब वो बॉडी में एक्चुअली हवा लग रहा है तो वो बहुत कंफ्यूज थी कि मैं तो ठीक है मूव कर रही हूँ या फिर ठीक शूट कर रही हूँ लग रही, क्योंकि उस जगह ही ऐसे है। बॉडी को आप थोड़ा सा रिलैक्स कर देंगे तो फॉर्म भी खराब होता है। तो प्रोसेस में उस जगह में तुरंत मतलब सेकंड में विंड चेंज हो रहा है और सेकंड में आपको इतना वेट नहीं करना है। एंकर आया, एम आया, फिनिश करना है।